रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब एक आदमी छत पर बैठा सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए खुद से बातें कर रहा था। उसकी आंखों में ना मोहब्बत थी, ना रिश्तों के लिए कोई जुड़ाव। सिर्फ एक चीज थी जो उसके लिए मायने रखती थी, पैसा। उसका नाम धनुष था। बचपन से उसने अपने माता पिता और बहन की परवाह करनी छोड़ दी थी। उसके लिए ये सिर्फ नाम के रिश्ते थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। मैं इस दुनिया में अकेला हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, ना मेरा बाप, ना मेरी माँ और ना मेरी बहन। उसका यह रवैया यूं ही नहीं बना था। उसके बचपन ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया था कि उसके पिता एक शराबी थे जो नशे में डूबे अपनी पत्नी और बच्चों को पीटते थे। उसकी माँ हर दिन रोती थी और उसकी बहन रीना चुपचाप सब सहती। धनुष ने कई बार अपने पिता से नफरत की, लेकिन जब उसकी माँ ने भी उसकी परवाह करनी छोड़ दी और सिर्फ रीना की चिंता करने लगी, तब उसके दिल में रिश्तों के लिए जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी वो भी खत्म हो गई। अगर मैं पैसे से अपने सारे घाव भर सकता हूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही सोचकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। धनुष ने सबसे पहला गुनाह तब किया जब उसने अपने ही मोहल्ले के एक व्यापारी से उधार लिए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और उसे इतना पीटा कि वह महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहा। यह देखकर कुछ स्थानीय गुंडों ने अजय को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। वह चोरी, लूटपाट और सुपारी लेकर लोगों को मारने का काम करने लगा। पैसे के लिए वह किसी को भी खत्म कर सकता था, चाहे वह कोई अजनबी हो या फिर अपना ही कोई। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसे ऐसी सुपारी मिलेगी जो उसके अतीत से जुड़ी होगी। एक दिन धनुष के पास एक आदमी आया जिसकी आंखों में बदला साफ दिख रहा था। उसने एक फोटो निकाली और कहा, इस आदमी को मारने के बदले में तुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। धनुष ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह उसके अपने पिता की तस्वीर थी। कुछ देर तक वह तस्वीर को देखता रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यह काम कर लूंगा। पैसे मेरे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन जब उसने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई, तब उसके सामने बचपन की कुछ झलकियां आ गई। वो दिन जब उसके पिता ने उसे पहली बार स्कूल भेजा था, जब उन्होंने पहली बार उसके लिए खिलौने खरीदे थे। लेकिन तभी उसके अंदर की नफरत जाग उठी। उसने मुझे और मेरी माँ को मारा था। उसने हमें भूखा रखा था। उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। धनुष अपने पिता को मारने के लिए एक सुनसान जगह पर चला गया। लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसकी बहन रीना अपने पिता से मिलने आई है। अब उसके सामने दो विकल्प थे, या तो वह प्लान कैंसिल कर दे या फिर अपने पिता के साथ रीना को भी खत्म कर दे। उसे जरा भी दया नहीं आई। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि जब वे दोनों मिले तब हमला कर दिया जाए। लेकिन ऐन मौके पर जब धनुष वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। पापा, मैं जानती हूं कि आपने गलतियां की है, लेकिन
मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। परिवार एक दूसरे को माफ करने के लिए ही होते हैं। यह सुनकर धनुष के कदम ठिठक गए। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना निर्दय बन चुका हूं कि अपने ही पिता और बहन की हत्या कर दूं? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। जैसे ही उसने अपने गुंडों को इशारा दिया, रीना की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक डर था। एक भाई के लिए दुआ थी। भैया, क्या तुम हमें मारने आए हो? रीना की आवाज में इतना डर था कि धनुष कुछ बोल नहीं पाया। धनुष की बंदूक कांप रही थी। वह चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। तभी उसके एक साथी ने गोली चला दी, लेकिन वह गोली उसके पिता को नहीं, बल्कि रीना को लगी। रीना जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से धनुष का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन कभी सोचा है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा? धनुष अपनी जगह पर जम गया। उसके हाथ से बंदूक गिर गए। उसके गुंडों भाग चुके थे, लेकिन वो वहीं खड़ा था, अपनी बहन की नजरों में आखिरी बार प्यार देखने के लिए। रीना की मौत के बाद धनुष टूट चुका था। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बहन को मार दिया। मैंने अपने हाथों से उसे खत्म कर दिया। उसके पिता कुछ नहीं बोले। वह सिर्फ अपनी बेटी की मृत शरीर देखकर फूट फूट कर रोने लगे। धनुष ने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन अब वे सारे पैसे बेकार लग रहे थे। उसने उन पैसों से रीना के लिए सबसे महंगी समाधि बनाई, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। अब वह हर रात अपनी बहन की यादों में रोता रहता। उसने बहुत कुछ खो दिया था, अपने परिवार को, अपनी इंसानियत को, और सबसे ज्यादा अपनी बहन को। अब वह सड़कों पर भटकता था, उन गलियों में जहां कभी उसने जुर्म किए थे, लेकिन अब उसे कोई नहीं पहचानता था। वह एक भूत बन चुका था, एक ऐसा इंसान जिसने अपने लालच में अपना सब कुछ गवा दिया था। मैंने पैसे के लिए अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो दिया। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि रिश्ते पैसों से ज्यादा कीमती होते हैं। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं जिसके साथ मैं इसे बांट सकूं। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।